Welcome children. Children, in this video we'll be taking up a very short and simple topic. Testing इसकी comparatively बच्चों बहुत कम होती है. And the topic is assets and liabilities taken over by old partners. Now children, might be possible that on the date of admission firm may have some land and building, motor car, plant and machinery and other assets as well as liabilities. बच्चों हो सकता है पार्टनर्स, द ओल्ड पार्टनर्स रिमेंबर, मे अग्री कि फर्म में कुछ असेट्स एक्सेसिवली पड़ी हुई हैं, तो इनको एक्यूमुलेट करने की बजाय हम इन्हें टेक ओवर कर लेते हैं. तो माइट बी पॉसिबल चिल्ड्रन दैट दीज असेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एंड मेनी अ टाइम इट हैपन्स कि कुछ लाइबिलिटीज फर्म में होंगी, वो भी बच्चों पार्टनर टेक ओवर कर लेंगे. और बच्चों इन असेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने के बाद हम इन्हें न्यू बैलेंस शीट में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. तो चिल्ड्रन, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू अकाउंट फॉर सच assets and liabilities which are taken over by the old partners. बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चिल्ड्रन, जिस भी असेट और लाइबिलिटी को हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, हो सकता है उस पर कुछ रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट अप्लाई हो. तो बच्चों पहले तो आपको वही काम करना है. असेट्स की वैल्यू का रिवैल्यूएशन होगा एंड लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट. दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लेक्चर ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. तो चिल्ड्रन, इफ एनी असेट वैल्यू इंक्रीजेज, हम इंक्रीज इन असेट की अकाउंटिंग कर लेंगे. और इफ द वैल्यू ऑफ एनी असेट डिक्रीजेज, हम डिक्रीज इन असेट की अकाउंटिंग कर लेंगे. इफ द वैल्यू ऑफ एनी लाइबिलिटी गोज अप, वील डू द अकाउंटिंग फॉर इट अकॉर्डिंगली. एंड इफ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी गोज डाउन, बच्चों हम उसकी भी अकाउंटिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने पढ़ा है. तो बच्चों रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करने के बाद the question might say that certain assets are taken over by the partners. तो children, assets have debit balance. जब हम उसे take over करेंगे तो asset will go out from the firm. Rule is credit what goes out and partner being the receiver, the rule is debit the receiver. तो बच्चों जर्नल एंट्री हो जाएगी old partners capital और current account debit to respective asset. Similarly children, अगर पार्टनर्स ने लाइबिलिटी अज्यूम कर ली है कि वो खुद पे करेंगे, तो लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, आप इन्हें क्लोज करेंगे बाय डेबिटिंग एंड देयर आफ्टर द पार्टनर हु विल सैक्रिफाइस फॉर टेकिंग ओवर द लाइबिलिटी, हम उसे क्रेडिट कर देंगे. तो बच्चों जर्नल एंट्री होगी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. बच्चों याद रखिएगा ये दोनों एंट्रीज असेट और लाइबिलिटी टेकन ओवर की जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में एक साथ आए. Might be possible you have only assets taken over but not liabilities or liabilities assumed but not assets. But बच्चों सबसे पहला काम है आप so called इनका revaluation करेंगे if it is stated in the question. Then children will do the entry for assets taken over or liabilities assumed. And बच्चों ये entry agreed value पे आपको करनी पड़ेगी. Now children, जब आप न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे आफ्टर टेकिंग ओवर सच assets and liabilities, अब ये असेट्स और लाइबिलिटीज न्यू बैलेंस शीट में बच्चों अपीयर नहीं होंगी. व्हाई इज इट सो? चिल्ड्रन द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज ये असेट्स और लाइबिलिटीज अब बिजनेस में हैं ही नहीं. तो बच्चों बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है. सबसे पहले आप याद रखिएगा आप रिवैल्यूएशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद असेट टेक ओवर हुआ तो असेट क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और अगर लाइबिलिटी टेक ओवर हुआ है, अज्यूम हुआ है, तो लाइबिलिटी डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट. Remember children, it will be done always at agreed value, and after this when new balance sheet will be prepared, such assets and liabilities shall not appear because अब ये business that is firm में exist नहीं कर रही हैं. तो children, I hope so this concept was quite clear. Children, ये topic बहुत ही least tested topics में से board में पूछा जाता है, but you should be knowing this. So children, we have a live question to do. Question would be giving you a balance sheet or it may be in a paragraph form if it is a small short question बच्चों. And then children, adjustment would be given like I have taken it here in the B part. Investments were revalued at rupees 12,000 and same were taken over by A. तो बच्चों पहले तो आप इन्वेस्टमेंट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे एंड देयर आफ्टर बच्चों आप इसकी टेकन ओवर की एंट्री करेंगे. देन चिल्ड्रन इट इज बिल्स पेबल वर अज्यूम्ड बाय बी एट रुपीज 8,000. तो पहले बच्चों आप इसका रिवैल्यूएशन करेंगे एंड देन आप मिस्टर बी ने इसको टेक ओवर किया उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. तो चिल्ड्रन रिमेंबर रिवैल्यूएशन इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अप्लाई. देयर आफ्टर आप टेकन ओवर की अकाउंटिंग करोगे.
तो children, I hope so the concept was quite clear. We'll follow up the solving in the live class. Thank you, students.